चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत जयपुर में ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहां बिजली कर्मी हर्षदा पति से मुलाकात कर हालचाल जाना। धौलपुर में बिजली कर्मियों से मारपीट में हर्षदा पति घायल हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सभी को सोशल सिक्योरिटी देने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बगैर किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना बाबा साहेब के बनाए गए संविधान का अपमान है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि शेखावत का केंद्र में मंत्री रहने का क्या मतलब जब वो प्रधानमंत्री से काम नहीं करवा सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि करौली की घटना के बाद प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता करती रही। सीएम गहलोत ने करौली की घटना पर कहा कि बीजेपी घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 69 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। करौली कलेक्टर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। करौली कलेक्टर के तबादले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर से तबादले से समाधान नहीं होगा। पूनिया ने कहा कि तबादला तो गृह मंत्री का होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कलेक्टर पर गाज गिरा दी। उन्होंने करौली की घटना के लिए सीएम को जिम्मेदार ठहराया। करौली मामले को लेकर भरतपुर में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रशासन से बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग प्रदेश में भाईचारे को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने करौली मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। धारा 144 में रैली निकालने की क्या जरूरत थी। राज्यसभा में दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस को जमकर कोसा। मीणा ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान के लोग प्यासे में रहे। मीणा ने 16 अप्रैल को मटका फोड़ आंदोलन करने की बात कही। गुरुवार को हंसराज बालोती ने कमल का दामन थाम लिया। इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। बुधवार की रात को बीएसपी ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। गुरुवार को सतीश पूनिया ने इनका बीजेपी में स्वागत किया। कोटा में हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति की ओर से आयोजित बाबा साहेब अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के तहत छात्रावास एवं धर्मशाला में नवनिर्मित 7 कमरों का भी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार से कोटा के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान बिरला ने सीएडी सर्किल स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला से पत्रकारों ने बढ़ती महंगाई पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। मोदी सरकार 8 सालों से केंद्र में है और महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। बाड़मेर में एक नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने फायरिंग के मामले में एक हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू की रतननगर पुलिस ने छात्रा से मारपीट कर गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। धौलपुर पुलिस ने तगावली फाटक के पास से एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया। चूरू के सुजानगढ़ में शातिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और 1 लाख नकद सहित जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सूने मकान में चोरी मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर पर 6 से ज्यादा चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं। जयपुर के बस्ती में गुजरात पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारा और चोरी के 60 लाख रुपए की कीमत के प्लास्टिक दाने से भरे बोरे बरामद किए। पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी मामले में बाड़मेर पुलिस ने 4 किलो हेरोइन बरामद की। साथ ही 2 अन्य तस्करों को राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। नशे के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब बेचते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही बड़ी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने अवैध देसी शराब के 58 पवे ले जाते हुए नोहरा मोड़ के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर की केसरी सिंहपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को 12 बोर के अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है।
बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने बिटकॉइन के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग मनोज पटेल को जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। बूंदी शहर में 4 दिन पहले कुंभा स्टेडियम मेले से चोरी हुई बुलेट बाइक को आखिरकार बाइक मालकिन महिला द्वारा बाइक की पहचान कर चोर को गिरफ्तार करवाया गया। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर मर्डर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वारदात को अंजाम देकर हथियारबंद बदमाशों के भागने का सीसीटीवी फुटेज है। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने मालखाना निस्तारण अभियान के तहत 32 प्रकरणों में जब्त की गई देसी और अंग्रेजी शराब का निस्तारण किया। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब के 58 पब्बे ले जाते हुए नोहरा मोड़ के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोटा निवासी 15 वर्षीय स्कूली छात्रा अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए ग्वालियर जा पहुंचे। पुलिस ने बालिका गृह में बालिका को अस्थायी आश्रय दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू करते हैं फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। धौलपुर में महात्मा गांधी कंप्यूटर सेंटर पर गुरुवार को दिन में अचानक आई हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई से एसी का कंप्रेसर के फटने से कंप्यूटर सेंटर पर आग लग गई। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र के रावत बस्ती के पास बीड़े में अचानक आग लग गई। दमकल के कर्मचारियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुंझुनू के दुराना गांव में एक खेत में भीषण आग लग गई। दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नए ट्यूबवेल बनाने का काम किया जा रहा था। बांसवाड़ा के बागीदौरा क्षेत्र में थावड़ा पुल के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में एक मकान में लगी कलर लैब एवं फोटोशॉप में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के उपकरण और कीमती सामान जलकर राख हो गए। प्रतापगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक के अभ्यर्थियों ने विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 37 गुना उत्तीर्ण कर दोबारा परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण में नवनियुक्त कमिश्नर रवि जैन ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान निवर्तमान जेडीसी गौरव गोयल ने उनको जेडीसी का चार्ज सौंपा। अंबेडकर जयंती पर झुंझुनू के पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया ने विद्या विहार नगर पालिका क्षेत्र में कई सारी सौगातें दी। उन्होंने बिरला परिवार द्वारा दी गई जमीन पर लगाई गई मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही बस स्टैंड और रैन बसेरे का लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर ब्लॉक के शिक्षकों और अन्य राजकीय कार्मिकों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने पर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का सम्मान कर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मेवाड़ प्रताप दल पिछले कई वर्षों से लावारिस अस्थियों के विसर्जन का कार्य कर रहा है। गुरुवार को 3 बंदरों के अस्थियों समेत कुल 296 अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। सुजानगढ़ के होलीधोरा मोहल्ले में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय अंबेडकर छात्रावास भवन का कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बांसवाड़ा शहर के भावसार समाज की ओर से हिंगलाज जयंती के तहत एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय में मंत्री, सभापति और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर करौली जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने अस्पताल में 3 एसी 3 वाटर कूलर विद आरओ सिस्टम भेंट किए। बीकानेर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर सामाजिक एकता और संकल्प रैली का आयोजन सादुल क्लब ग्राउंड में किया गया। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से विधि शिक्षा में गुणवत्ता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉ शिक्षा में गुणवत्ता का होना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में एक महिला ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि आप सीएम नहीं लग रहे बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हमसे बात कर रहे हैं। इस पर गहलोत बोले कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, चारों तरफ गनमैन और भारी भरकम लवाज में साथ लेकर चलना उनकी आदत में नहीं है। बैसाखी पर्व के मौके पर कोटा में पंजाबी समाज समिति की ओर से स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल शरीक हुए। यूडीएच मंत्री धारीवाल ने समाजों को आवंटित किए गए भूखंड मामलों पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले शासन में 127 समाजों को भूखंड आवंटित किए थे, जबकि भाजपा की सरकार में किसी भी समाज को कभी कोई भूखंड आवंटित नहीं किया गया।
कोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की ओर से आयोजित जन्म उत्सव कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिरकत की। धारीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धारीवाल ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जिस संविधान को बनाया वो विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान कहलाता है।